है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्टाक में जब हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देते हैं तो उन सारा एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए हमें किस तरह का कोडिंग लिखना पड़ेगा, वो सारा स्टेटमेंट को हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर स्टाक में एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है, स्टाक में जो भी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए स्टाक में एलिमेंट्स होना जरूरी है। तो अगर हमारे पास एक स्टाक है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो अगर एलिमेंट नहीं है तो टॉप कितना को पॉइंट करेगा, -1 को, क्योंकि स्टाक में इंसर्शन एंड डिलीशन एक ही एंड में होता है जिसको हम टॉप बोलते हैं। तो अगर मेरे पास स्टाक में एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है टॉप का जो पोजीशन है, टॉप एंड किसको पॉइंट आउट करेगा, -1 में रहनी चाहिए। तो एंड जब हमारे पास स्टाक में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, देन वी कैन नॉट डिस्प्ले द एलिमेंट्स हियर, क्योंकि अगर एलिमेंट्स ही नहीं है तो आप उसको कैसे डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट क्राइटेरिया, कि अगर आपके पास स्टाक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, स्टाक एम्प्टी है, इसका मतलब टॉप इज इक्वल -1 में है, यू कैन नॉट डिस्प्ले एलिमेंट स्टोर्ड इन स्टाक, क्योंकि स्टाक में एलिमेंट नहीं है तो हम कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन क्या होगा कि अगर आपको एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है तो स्टाक में मिनिमम एक एलिमेंट होनी चाहिए या फिर मैक्सिमम मोर देन 1 एलिमेंट होनी चाहिए। तो अगर एक एलिमेंट हमारे पास स्टाक में प्रेजेंट है तो टॉप किसको पॉइंट आउट करेगा, टॉप इज इक्वल 0, क्योंकि हमें पता है कि जब टॉप इज इक्वल -1 रहता है हमारे पास स्टाक एम्प्टी रहता है। तो मुझे अगर एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो मैं टॉप का पोजीशन को एक इंक्रीमेंट कराऊंगी। क्यों ऐसा हम करते हैं, क्योंकि एलिमेंट का इंसर्शन हमेशा टॉप पोजीशन में होगा, टॉप एंड में होगा। तो टॉप अगर -1 में है तो हम उसको एक बढ़ाएंगे तभी उसका पोजीशन में 20 या फिर कोई भी एलिमेंट जिसको आपको इंसर्ट करना है वो इंसर्ट हो पाएगा। तो टॉप मेरा -1 में था इनिशियली जब कोई भी एलिमेंट नहीं था। जब हम मुझे 20 को इंसर्ट करना है तो टॉप का पोजीशन को एक इंक्रीमेंट कराऊंगी, दैट मींस -1 + 1 इट विल बी 0। तो टॉप 0 है, हम 20 यहाँ पे इंसर्ट किए। तो जब आपके पास स्टार्ट में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले दैट एलिमेंट। तो टॉप कितना होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जब आपके पास स्टार्ट में मोर देन 1 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेट मेरे पास 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो टॉप का जो पोजीशन है दैट इज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 0 अगर है तो एक ही एलिमेंट है। अगर 30 को इंसर्ट करना है तो टॉप को एक बढ़ाऊंगी, दैट मींस टॉप विल बी 1, 0 + 1 1। अगर मुझे 40 को इंसर्ट करना है तो टॉप एंड में इंसर्शन होगा, तो टॉप को एक बढ़ाऊंगी तो कितना होगा, पहले 1 था अभी 1 + 1 2 हो गया। दैट मींस टॉप का जो पोजीशन है दैट इज ग्रेटर देन, अगर 0 हुआ तो आपके पास स्टार्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर टॉप का वैल्यू 0 हो गया तो स्टार्ट में बस एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अगर आपके पास टॉप का पोजीशन इक्वल 0 हो रहा और ग्रेटर देन 0 हो रहा, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट प्रेजेंट है तो टॉप का पोजीशन कितना है, 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 0। 0 अगर रहा तो एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर टॉप का वैल्यू 0 हुआ तो सिंगल एलिमेंट इज देयर, यू कैन डिस्प्ले दैट एलिमेंट। और if top का position is greater than 0 हुआ, there are more than 1 number of element and you can also display those elements। तो अगर ऐसा रहा फिर भी हम स्टाक में जितना भी एलिमेंट्स है उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए कि हमें डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यहाँ पे if ब्लॉक स्टार्ट हुआ था, if ब्लॉक क्लोज हुआ है, डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन हुआ था, उसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ है। अब देखिए क्या लिखा है, हमें करना है डिस्प्ले किनको, एलिमेंट्स को जो कि स्टाक में स्टोर है। तो मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, जो कि अभी मैं समझा के आई कि अगर टॉप का जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, इसका मतलब टॉप का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो रहा, इक्वल टू 0 हुआ, स्टाक में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, आप इसी 20 को ही डिस्प्ले करा दो। और क्या हो सकता है, अगर टॉप का वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर टॉप का वैल्यू इक्वल 0 है, इक्वल 0, देन
स्टार्ट में एक ही एलिमेंट है, आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड अगर टॉप का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, 0 से ज्यादा, जैसे यहाँ पे 2 है, इसका मतलब आपके पास स्टार्ट में मोर देन 1 एलिमेंट है एंड आप इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मेरा कंडीशन हो रहा है कि जब टॉप का वैल्यू इक्वल 0 और ग्रेटर देन 0 है, आप क्या करोगे, यहाँ पे लूप में एंटर करोगे। लेट मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखा हुआ है स्टार्ट में। तो यहाँ पे जब 20 में इंसर्ट की टॉप का वैल्यू 0 हुआ, 30 इंसर्ट की तो 1 हुआ, 40 इंसर्ट की तो 2 हुआ। तो इसका मतलब मेरा टॉप अभी कौन सा पोजीशन में है, सेकंड पोजीशन है। तो 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 क्या है मेरा टॉप का वैल्यू है या फिर टॉप का पोजीशन है। 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो मैं लूप में एंटर की, क्या लिखा है, प्रिंटफ, दैट मींस ये जस्ट एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है आपका स्क्रीन में। क्या प्रिंट करना, द एलिमेंट्स इन स्टार्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है खाली आपका स्क्रीन में प्रिंट करेगा, इसका कोई भी काम नहीं है, बस आपको यहाँ पे जस्ट डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पे मेन चीज जो आपको स्टार्ट हो रहा है कि हाउ कैन डिस्प्ले, तो फॉर लूप हम लेके स्टार्ट में जितना भी एलिमेंट्स है उसको हम डिस्प्ले करेंगे। हम यहाँ पे टॉप माइनस माइनस नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एलिमेंट को रिमूव नहीं करना है, पॉप नहीं करना है। अगर पॉप करते तो टॉप माइनस माइनस करते, जहाँ पे टॉप का वैल्यू डिक्रीमेंट होता है इसका मतलब वैल्यू आपका डिलीट हो रहा है। हमें यहाँ पे डिलीट नहीं करना है, हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। हमें 40 को भी दिखाना है, 30 को भी दिखाना है एंड 20 को भी शो करना है या फिर डिस्प्ले करना है। हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को रिमूव नहीं कर रहे, तो इसीलिए हम टॉप माइनस माइनस नहीं करके आई नाम का एक लूप वेरिएबल लिए हैं एंड उसी को ही हम डिक्रीमेंट करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए कि फॉर लूप लिए, आई मेरा क्या है, लूप वेरिएबल है, आई इज इक्वल टॉप, दैट मींस कि टॉप का जो वैल्यू है दैट इज नाउ द वैल्यू ऑफ आई। तो टॉप का वैल्यू कितना था, 2 था, तो आई मेरा कितना में है, 2 में है। तो आई इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, 2 का जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है। हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई किया। नीचे क्या लिखा हुआ है कि प्रिंटेड, प्रिंट कराइए क्या, परसेंटाइल डी, इसका मतलब इंटीजर तरह का वैल्यू को प्रिंट कराइए। तो कौन सा वैल्यू प्रिंट करेगा, स्टार्ट का ith पोजीशन में जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराएगा। तो स्टार्ट का ith पोजीशन, आई का वैल्यू कितना है, 2 है, तो स्टार का सेकंड पोजीशन में जो वैल्यू है हमें उसको डिस्प्ले करना है। तो मेरा यहाँ पे जो स्टार है उसका सेकंड पोजीशन में कौन है, 40 है, तो मैं यहाँ पे 40 को डिस्प्ले कराऊंगी। देन देखिए अभी तक मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से फिर से लूप कर दी। तो कितना हुआ, आई माइनस माइनस, आई मेरा कितना में था, 2 में था, एंड अभी i माइनस माइनस का मतलब है i एक डिक्रीज हो गया, दैट मींस i का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो i इज इक्वल 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, 1 का जो वैल्यू है ना दैट इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। नीचे आया क्या लिखा है कि डिस्प्ले कराइए स्लैश n, इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो नीचे, स्लैश n का मतलब है न्यू लाइन, तो न्यू लाइन से डिस्प्ले होना स्टार्ट करेगा। अगर आप स्लैश n नहीं देंगे तो साइड से डिस्प्ले होना स्टार्ट करेगा। तो स्लैश n दिए, इसका मतलब जो भी एलिमेंट आएगा वो नीचे 40 के नीचे आपका स्क्रीन में शो करेगा। परसेंटाइल डी, इसका मतलब है इंटीजर तरह का वैल्यू प्रिंट कराइए, किसका, स्टार का ith पोजीशन में जो वैल्यू है, स्टार का i, इसका मतलब है स्टार का i का वैल्यू कितना है, 1 है, स्टार का फर्स्ट पोजीशन में जो वैल्यू है, स्टार का फर्स्ट पोजीशन में जो वैल्यू कितना है, 30 है, तो हमें यहाँ पे 30 को डिस्प्ले करना है। स्लैश n दिया था इसीलिए न्यू लाइन में डिस्प्ले हुआ। अभी तक मेरा कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है, तो फिर से मैं मूव की, कितना आएगा मेरा, i इज इक्वल, पहले 1 था अभी एक डिक्रीमेंट हो गया, i माइनस माइनस, तो कितना हुआ, i इज इक्वल 0। तो i इज इक्वल 0, टॉप का वैल्यू जितना है वही i का वैल्यू है, और आप ऐसा बोल सकते हो कि i का वैल्यू जितना है वही अभी टॉप का भी वैल्यू है। जब i का वैल्यू 1 था टॉप का वैल्यू 1 था, जब i का वैल्यू 2 था सेम यहाँ पे टॉप का भी वैल्यू 2 था, जब i का वैल्यू 0 हो गया टॉप का भी वैल्यू हमारा 0 हो गया। सो इसीलिए i इज इक्वल टॉप।
तो i इज इक्वल 0 हो गया एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है 0 का वैल्यू इक्वल टू 0 है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा। तो हमारे पास 0 जो है दैट इज इक्वल टू 0 हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब लिखिए, देखिए क्या लिखा है, प्रिंटेड दैट मींस प्रिंट कराइए क्या, परसेंटाइल डी स्लैश है, इसका मतलब है न्यू लाइन में फिर से वैल्यू प्रिंट होगा परसेंटाइल डी। कौन सा इंटीजर वैल्यू, स्टार का ith पोजीशन में जो वैल्यू है, स्टार का ith पोजीशन में जो वैल्यू है। तो स्टार का ith पोजीशन में हाई का वैल्यू कितना है, 0 है। स्टार का 0th पोजीशन में जो भी वैल्यू है कितना है, 20। आई का 0th पोजीशन में वैल्यू कितना है, स्टार का 0th पोजीशन में 20। तो 20 यहाँ पे न्यू लाइन में डिस्प्ले होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्लैश दिया गया था। तो अभी तक मेरा कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है, तो फिर से मूव की आई माइनस माइनस, आई का वैल्यू कितना था, 0 में था, अभी आई का वैल्यू कितना हो गया, माइनस माइनस का मतलब है एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो 0 माइनस 1 इज इक्वल -1, आई का वैल्यू कितना हुआ, -1। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करवाइए कि -1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, यहाँ पे फॉल्स हो गया। -1 ना 0 के साथ इक्वल है ना ही 0 से ग्रेटर है, तो आपका जो फॉर लूप जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप में बाहर में क्या लिखा हुआ है कि जितना भी एलिमेंट आपका था अभी 40, 30 एंड 20 वो सारा चीज जो है आपका डिस्प्ले हो गया है। लूप के बाहर, फॉर लूप के बाहर हम कुछ नहीं लिखे हैं, फॉर लूप के भीतर में ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना था। तो स्टार का ith पोजीशन दैट मींस सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन एंड 0th पोजीशन में जो भी एलिमेंट्स था हम 1 बाय 1 उसको डिस्प्ले कर दिए। ये था मेरा if का स्ट्रक्चर। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये मेरा if का था, if जो स्टार्ट हुआ यहाँ क्लोज हुआ है। एल्स पार्ट में क्या बोल रहा है कि यहाँ तो आप देखें कि जब टॉप का वैल्यू इक्वल 0 हो रहा है और ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो आप एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले करा सकते हो। एल्स पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर इसका अपोजिट हुआ, if का नेगेशन एल्स होता है। if बोल रहा है कि टॉप का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एल्स क्या बोलेगा, टॉप का जो वैल्यू है ना दैट इज -1 होगा। अगर -1 0 से कम हुआ तो -1 होगा। तो टॉप का वैल्यू अगर -1 है इसका मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो टॉप का वैल्यू -1। तो जहां पे टॉप का वैल्यू -1 है तो एल्स पार्ट में आया क्या लिखेगा कि स्टार इज एम्प्टी, स्टार मेरा एम्प्टी है, हम कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते। इफ ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो एल्स पार्ट में आएगा। तो इफ का ये जो कंडीशन है क्या बोल रहा है कि आपके पास स्टार में एक एलिमेंट हो सकता है इक्वल 0 और मोर देन 1 एलिमेंट हो सकता है। एल्स क्या बोल रहा है कि आपके पास स्टार में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस बाय डिफॉल्ट टॉप का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। तो क्या प्रिंट कराएगा कि स्टार मेरा एम्प्टी है। तो ये था आपका जो है डिस्प्ले करने के लिए एलिमेंट्स को। हम देखिए अभी डिस्प्ले के लिए यहाँ पे एल्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए थे, क्लोज हुआ। इफ के लिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए थे, क्लोज हुआ। डिस्प्ले फंक्शन के लिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए थे, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो ये था पूरा कोडिंग जिसमें हम एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर दिए जो कि हमारे स्टाक में प्रेजेंट था। आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।